मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में हमने भिन्नों के बाकी करना जाना था, यानी सब्सट्रैक्शन और फ्रैक्शन हमने सीखा था। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि भिन्नों को गुणा कैसे किया जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं। तो हमने भिन्न के बारे में जाना था कि भिन्न के दो भाग होते हैं। ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ठीक है, तो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं सवालों के द्वारा समझते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भिन्नों के गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं। तो जैसे देखिए, पहला प्रश्न है हमारा 9/25 गुणा में 125, यानी 9/25 हमारी एक भिन्न है और 125 हमारा एक पूर्णांक है। ठीक है, ये भिन्न नहीं है, तो जब इसको हम गुणा करेंगे 9/25 को 125 से जब गुणा करेंगे तो ये भिन्न नहीं है, तो किसी भी पूर्णांक को हम भिन्न बना सकते हैं। किसी भी पूर्णांक को हम भिन्न बना सकते हैं। तो कैसे बनाई जाती है भिन्न? बटा में 1 लगाकर, क्या लगाकर? बटा में 1 लगाकर उसको हम भिन्न बना लेते हैं, ताकि गुणा करने में कोई गलती नहीं हो। ठीक है, अब गुणा कैसे किया जाता है भिन्नों को? 2 भिन्न हो, 3 हो, 4 हो, मिश्र भिन्न में दे रखी हो, कैसे भी दी हो, तो उनको गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो गुणा करने का नियम होता है इसमें कि अगर भिन्न कट रही है तो पहले हम काट के उसको सरल कर लेंगे। अगर सरल नहीं करना चाहते हैं तो अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से। यानी अंश कौन सा होता है? ऊपर वाली, ऊपर वाली। जैसे इसमें 9 है, 125, इन दोनों को गुणा कर देंगे। नीचे 25 है और 1 है हर में, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। एक तरीका तो ये है। ठीक है, लेकिन 9 को 125 से गुणा करेंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कोई संख्या एक दूसरे से कट रही है क्या। संख्या मतलब कैसे काटना है? अंश को हर से काटना है या हर को अंश से काटना है, यानी एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए वो दोनों अंश और हर। ठीक है, ऐसे नहीं कि अंश को अंश से काट दिया, हर को हर से काट दिया, ऐसे नहीं काटना है। ठीक है, यानी इसका अंश इस दूसरी वाली भिन्न के हर से या पहली उसकी भिन्न से ही हर से भी कट सकता है। ठीक है, या हर किसी के अंश को काट रहा है सेम पहाड़े से। ठीक है, एक जैसा ही पहाड़ा वहां पर बोलना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम 9 है, 9 से नीचे कटने वाला कोई नहीं, क्योंकि ऊपर से तो काट नहीं सकते, नीचे हर कोई काटना, अंश हर को काटेगा, हर अंश को काटेगा। ठीक है, अब देखिए 25 है तो 25 और 125 को काटना हो तो कटेगा नहीं 25 से। 25 से 125 25 के पहाड़े से कर सकते हैं। ठीक है, तो काट कर इनको और हम सरल बना लेंगे। तो 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, यानी 25 के पहाड़े से दोनों कट गए। ठीक है, नीचे देखो दोनों भिन्नों के हर में नीचे 1 1 है, ऊपर 9 और 5 है। ठीक है, अब किसी से एक दूसरे से कोई नहीं कट रही है, तो नहीं कट रही तो अब क्या करेंगे, अंश को अंश से गुणा कर लेना है, हर को हर से। तो 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, बटा में 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो अभी हमने भिन्न को, कोई पूर्णांक होती है उसको भिन्न बना सकते हैं बटा में 1 लगाकर, तो बटा में 1 लगाकर हम भिन्न बना भी सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। सीधी सी बात ये है कि 1 का भाग 45 से देंगे तो कितनी बार जाएगा? 45 बार ही हमारे जाएगा। ठीक है, इसे मानो, या फिर बटा में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 सही 3/4 गुणा में 16 बराबर क्या होगा। यानी 4 सही 3/4 तो हमारी कौन सी है? मिश्र भिन्न है, और 16 हमारे क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, हम सारे प्रकार के सवाल मैंने डाले इसमें कि भिन्न को भिन्न से कैसे गुणा किया जाता है, भिन्न को पूर्णांक से कैसे गुणा करते हैं, या फिर मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न से कैसे गुणा करते हैं, मिश्र भिन्न को भिन्न से कैसे गुणा करते हैं। तो सभी प्रकार के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि भिन्न को भिन्न से। ठीक है, तो पूर्णांक को भी हम गुणा करेंगे तो उसको भी भिन्न बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भिन्न है हमारे पास 4 सही 3/4 गुणा में 16। ठीक है, यानी मिश्र भिन्न है, और यहाँ पर हमारे क्या है? एक पूर्णांक के 16 से गुणा करना है। ठीक है, ये भिन्न नहीं है तो इसको भी आप भिन्न बना लो, ताकि हमें गुणा करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मिश्र भिन्न को हम क्या करेंगे? साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, साधारण भिन्न बदलेंगे तो 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौक 16, और 16 को 3 जोड़े तो अंश जोड़े तो कितने हो गए? 19, और बटा में 4, और गुणा में क्या है? यहाँ पर 16। ठीक है, अब 16 है तो इसमें बटाए हुए 1 लगाकर इसको भी क्या बना लेंगे? भिन्न बना लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? भिन्नों के गुणा सीख रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, ये पूर्णांक है तो भी हम उसको भिन्न बनाकर कर लेंगे। ठीक है, तो भिन्न बनाने के लिए बटा में 1 जोड़ना है, ऊपर नहीं जोड़ते, अंश में नहीं लगाते, नीचे लगाते। ठीक है, तो यहाँ बटा में 1 लगाकर हमने 16 को भी क्या बना लिया? भिन्न बना लिया। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं कि कोई भिन्न का आंसर एक दूसरे से कटराए क्या। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 19 तो नहीं कटेंगे, एक पहाड़े 4 और 16 आपको कटता हुआ दिख रहा है, 4 के पहाड़े से दोनों कटेंगे। ठीक है, कटने का मतलब है भाग जा रहा है। ठीक है, सेम पहाड़े से आपको भाग लगाना है। जब अंश और हर को आप जब काटते हो तो एक जैसा ही पहाड़ा वहां पर बोलना है। ऐसे नहीं कि 4 को तो 2 से काट दिया और 16 को 4 से या 8 से काट दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अंश को जिस पहाड़े से काटना है, हर को भी उसी पहाड़े से आपको काटना है। ठीक है, तो 4 से 4 एकम 4 और 4 से 4 चौक 16। ठीक है, अब देखिए 19 से ऊपर 4 है, अंश में नीचे एक है, एक तो किसी से भाग देंगे तो वही संख्या आती है। ठीक है, नीचे तो एक है, ऊपर है हमारे 19 और 4 बचे अंश में, तो अब किसी से नहीं कट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से। तो अंश है 19 और 4, 19 चौक 76 और बटा में एक को एक से गुणा किया तो एक एकम एक। ठीक है, तो बटा में एक का मतलब है कि एक का भाग छिहत्तर में देंगे तो छिहत्तर बांट जाएगा। कहने का मतलब है कि बिन के नीचे अगर एक आपको मिल जाए तो हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, छिहत्तर बटा एक का मतलब क्या हुआ, छिहत्तर हो गया। छिहत्तर बटा एक का मतलब छिहत्तर। ठीक है, तो 4 से ही 3 बटा 4 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे, छिहत्तर। तो जरूरी नहीं है कि बिन को जब बिन से गुणा करे तो उसका आंसर बिन में ही हो, उसका आंसर पूर्णांक में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 3 सही 1/13 गुणा में 11 सही 7/10 बराबर क्या होगा। ठीक है, दोनों ही कौन सी भिन्न है, हमारी मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, 3 सही 1/13 गुणा में 11 सही 7/10 दोनों मिश्र भिन्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदलेंगे तो 13 39, 39 में एक अंश जोड़े तो कितने हो गए 40। तो 40 बटा में 13 गुणा में 11 को 10 से गुणा करेंगे तो 11 110 और 110 में अंश 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 117। ठीक है, 117 बटा में 10। ठीक है, दोनों में अंश भी हर भी है। ठीक है, दोनों ही मिश्र भिन्न थी हमारी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कोई कट रही है क्या हमारी भिन्न कट रही है, तो उनको पहले और सरल कर लेंगे काट कर। ठीक है, तो आसानी से आसान हो जाएगा हमारा गुणा करना। ठीक है, तो देखिए 10 और 40 आपको दिख रहा है 10 के पार से कट रहा है, यानी इसका पहली भिन्न का अंश दूसरी भिन्न के हर से कट रहा है। ठीक है, तो काट लेंगे, यानी भाग जा रहा है, 10 से कम 10, 10 चौक 40, 4 बार। ठीक है, अब 4 से 13 तो नहीं जाएगा, 13 से देखते ऊपर यहाँ 117 है तो 13 के पहाड़े में 117 आते हैं, 13 नाम का 117 आते हैं ना, तो 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 नाम का 117। ठीक है, अब यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, नीचे 1 और 1 बच गया। ठीक है, अब किसी से नहीं कट रहे, एक दूसरे से सेम पहाड़े से कोई भी आंसर नहीं कट रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा कर लेंगे। अंश से 4 और 9 तो 9 चौके 36 और बटा में 1 को 1 से गुणा किया तो 1। ठीक है, यानी 1 का भाग 36 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 36 बार। कहने का मतलब 36 बटा 1 का मतलब है नीचे 1 को हम छोड़ देंगे, 36 के हमारा आंसर आ जाएगा। 36 बटा 1 का मतलब क्या हुआ 36 ही हुआ। ठीक है, किसी भी पूर्णांक के नीचे 1 छुपा रहता है। ठीक है, बटा में 1 छुपा रहता है। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 4 सही 1/6 गुणा में 2 सही 3/5 बराबर क्या होगा। ठीक है, दोनों ही कौन सी भिन्न है, हमारी मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो मिश्र भिन्न है तो पहले मिश्र भिन्न को क्या बनाना पड़ेगा, साधारण भिन्न में हम बदलेंगे, उसी के बाद इनको गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो 4 सहित 1/6 जो मिश्र भिन्न है इसको साधारण बनाएंगे तो 6 चौके 24 और एक अंश जोड़े तो कितने हो गए 25 और बटा में 6, यानी पूर्णांक को हर से गुणा करके उसमें अंश को जोड़ लेते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, साधारण भिन्न में बदल जाती है। ठीक है, तो याद रखना मिश्र भिन्न से हमेशा में कौन सी भिन्न प्राप्त होगी, अनुचित भिन्न प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए गुणा 5 दूनी 10 और 10 में अंश को 3 को जोड़े तो कितने हो गए 13 बटा में 5। अभी हमने साधारण भिन्न में बदल लिया, अब क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या किसी भिन्न का अंश दूसरी भिन्न के हर से या अपनी ही भिन्न के हर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 25 से 25 में नहीं जाएगा, 6 का भाग 13 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, 5 को देखते हैं, 5 का भाग 25 में जा रहा है, 13 में जा रहा है तो 25 में जा रहा है, तो इसको हम काट कर सरल कर लेंगे। 5 से 5 एकम 5 और 5 25। ठीक है, चाहे तो आप अंश को अंश से गुणा कर लो और हर को हर से गुणा करने के बाद भी आप काट सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा, 13 का पहाड़ा बोल लेंगे, इसलिए हम पहले से ही भिन्न को देखते हैं, आमने सामने कोई कट रही है क्या, आंसर से कट रहा है क्या कट रहा है, तो उसको सरल करके ताकि
बाद में हमें परेशानी नहीं आए। ठीक है, कट गया। 5 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 6, तो किसी से आमने सामने से कोई सेम पार्ट से नहीं कट रहा है अंश और। ठीक है, तो क्या करेंगे, अंश को अंश से गुणा कर लेंगे और हर को हर से। तो अंश से 5 और 13, तो 13 पंजे 65 और हर है हमारे 6 गुणा में 1, तो 6 एकम 6, तो 65 बटा में 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए है वो हमारे किसमें, अनुचित भिन्न में नहीं है, यानी विषम भिन्न में नहीं है, और सभी जो आंसर दिए वो किसमें दिए, मिश्र भिन्न में। ठीक है, तो मिश्र भिन्न भी हम बना सकते हैं। ठीक है, यानी विषम भिन्न अनुचित भिन्न हमें दी आई है हमारा आंसर में, तो उसके हम मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं कि 6 का भाग हम यानी हर का भाग हम अंश में लगाएंगे। ठीक है, जितनी बार जाता है उसको तो हम कहाँ लिख देते हैं, आगे पूर्णांक के रूप में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करके मैं बता रही हूँ जैसे, ठीक है, 6 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, कितने बच गए, शेषफल 0, आगे उतारे 5, 5 है, भाग नहीं गया तो क्या बच गया, भाग नहीं गया तो हमारा क्या हो गया, भाग टूट गया, यानी भाग टूट की 0। ठीक है, यानी 10 बार भाग गया और 5 शेष बचे, तो जितनी बार भाग जाता है यानी भागफल को तो हम क्या लिख देंगे, पूर्णांक के रूप में लिख देना है आगे, और जो शेषफल बचता है उसको अंश लिख देना है, और जो हर का भाग दिया था वो तो हर ही रहेगा हमारा। ठीक है, यानी जो भाजकता वो हर के रूप में आ जाएगा। तो 10 सही 5 बटा में 6, 10 सही 5 बटा में 6 क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। इस भिन्न का गुणा करने पर आंसर होगा 10 सही 5 बटा में 6। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 10 सही 5 बटा में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, 1 सही 10 बटा 17 गुणा में 1 सही 8 बटा में 9 बराबर क्या होगा। दोनों ही हमारी कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो मिश्र भिन्न है 1 सही 10 बटा में 17 गुणा में 1 सही 8 बटा में 9। एक सही भी बोल सकते हैं आप, इसको मिश्र भिन्न को ऐसे बोल सकते हैं 1 जमा में 10 बटा में 17, यानी इसको मिश्र भिन्न को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 बटा में 17। 1 सही 8 बटा 9 को हम 1 प्लस 8 बटा में 9, तो जमा बोलो या सही बोलो, ऐसे बोल सकते हैं 1 सही 8 बटा में 9। ठीक है, चलिए तो पहले इसको क्या बनाएंगे, हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो 17 एकम 17 और 17 में 10 जोड़े तो कितने हो गए, 27, तो 27 बटा में 17 गुणा में 9 एकम 9 और 9 में 8 जोड़े तो कितने हो गए, 17, तो 17 बटा में 9। ठीक है, चलिए अब हमने साधारण भिन्न में बदल लिया। अब देखते हैं कि इनका आमने सामने अंश और हर कट रहे हैं क्या, किसी सेम पहाड़े से। तो देखते हैं, देखो दो यहाँ हर में 17 है, ऊपर यहाँ अंश में 17 है, तो 17 से 17 कट जाएगा एक बार, 17 एकम 17, 17 एकम 17। ठीक है, 27 से 9 है। ठीक है, इसका हर और इसका अंश देखते हैं पहली वाली भिन्न का, तो 9 के पहाड़ से कट रहे हैं, 9 एकम 9 और 9 30 27। ठीक है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि अंश और हर को जब आप काटते हो तो सेम पहाड़े से काटना है, यानी सेम संख्या का वहां पर भाग लगाना है। ठीक है, अंश और हर में जब भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 9 से यहाँ लगाया, 9 एकम 9, 9 से यहाँ 9 30, ऐसे नहीं कि यहाँ 9 लगा दिया और यहाँ पर 27 का लगा दिया, 3 का लगा दिया। ठीक है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, तीनों जगह हमारे एक एक आए। ठीक है, तो अंश को अंश से गुणा कर लेना है, हर को हर से। अंश में 3 और 1, तो 3 एकम 3, हर में 1 गुणा में 1, यानी 1 एकम में 3 बटा 1 का मतलब क्या हुआ, 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इन भिन्नों का गुणनफल क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है, 3 बटा 1 का मतलब क्या हुआ, 3 हो गया। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 6 सही 1 बटा 4 गुणा में 3 सही 1 बटा 3 गुणा में 4 सही 1 बटा 5 बराबर क्या होगा। यानी 3 भिन्ने दे रखी है और तीनों ही क्या है, हमारी मिश्र भिन्न है, और तीनों को गुणा करना है। ठीक है, 2 भिन्न आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, नियम वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भिन्न है 6 सही 1 बटा 4 गुणा में 3 सही 1 बटा में 3 गुणा में 4 सही 1 बटा में 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो 4 छंग 24 और 1 कितने हो गए, 25, तो 25 बटा में 4 गुणा में, इसको बदलेंगे तो 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़े तो कितने हो गए, 10, तो 10 बटा में 3 गुणा में 5 चौक 20 और 1 अंश हो गए 21 बटा में 5। ठीक है, अब देखते हैं कि आमने सामने कट रही है क्या, आमने सामने का मतलब अंश हर से कट रहा है कि किसी के। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से देखते हैं ऊपर कट रहे हैं कि नीचे हर है 4, और ऊपर देखते हैं तो 4 से 25 तो नहीं कट रहे हैं, 21 भी नहीं कट रहे, 10 हमारे कट सकते हैं 2 के पार से, 4 और 10। ठीक है, यानी इसका हर और दूसरी वाली भिन्न का अंश 2 के पार से कट रहे हैं, तो 2 से हम काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से 2 पंजे 10। ठीक है, चलिए क्या अभी भी कट रहे हैं क्या,
तो 2 से तो अब ऊपर तो कटने वाली नहीं है, 3 से देखते हैं। तो 25 तो 25 में भाग जाएगा नहीं 3 का, ठीक है। 5 में जाएगा नहीं, 3 का भाग किस में चला जाता है, 3 से 21 हमारा दूसरी वाली बिन का जो हर है वो तीसरी वाली बिन के अंश से कट रहा है, ठीक है। तो सेम पार्ट से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 बार, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी दूसरी वाली बिन का अंश 5 है, तीसरी वाली बिन का हर क्या है 5 है, ठीक है। इस तरीके से काटना है, अंश को हर से काटना है या हर को अंश से काटना है, ठीक है। अंश अंश को, हर को नहीं काट सकते, ठीक है। तो 5 से हमारे क्या कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ दो जगह तो एक आ गए हमारे ऊपर, यहाँ एक आ गई, ये 7 बाजे 2 बाजे 25, यानी सेम पार्ट से नहीं कट रहे। तो क्या करेंगे, अंश को अंश से, हर को हर से। तो अंश से इसमें 25, 1 और 7, तो 25 एकम 25, 25 को 7 से गुणा किया तो 25 7 175, बटा में हर को हर से गुणा करेंगे, सभी हर जितने भी हर नीचे बचे उन सभी को गुणा करना है, जितने भी अंश ऊपर बचे उन सभी को गुणा करना है, ठीक है। तो 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, तो 175 बटा में 2 हमारा इनका आंसर आ गया। लेकिन जो हमारे ऑप्शन दिए हैं वो मिश्र बिन में, तो हम इस बिन की मिश्र बिन बना लेंगे, ठीक है। और ये कौन सी बिन है, जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है उसे हम अनुचित बिन कहते हैं, या उनसे हम विषम बिन कहते हैं, ठीक है। तो 2 का भाग 175 में लगाएंगे, तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, इस तरीके से भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी करने की तब आप आराम से लगा सकते हैं 175, ठीक है। तो का भाग 1 मिल जाता, 17 में देंगे तो 2 8 16, कितनी बार गया 8 बार, कितने बच गए शेषफल 1, आगे उतारे 5, 15 हो गए, 2 7 14, कितने बच गए शेषफल 1 बच गए, ठीक है। तो 87 बार भागफल आया है, 87 बार गए हैं भाग, तो 87 तो हमारा क्या जाएगा, पूर्णांक के रूप में आ जाएगा। शेष 1 बचा है उसको हम ऊपर अंश के रूप में लिखेंगे, और बटा में 2 हर में था वो, और तो हर ही रहेगा, ठीक है। यानी 87 सही 1 बटा में 2, यानी 2 का भाग 17 में लगाया, 2 8 16, 1 बच गए, 2 7 14, 1 बच गए, 1 बटा में 2, ठीक है। यानी 87.5 भी बोल सकते हैं, 1 बटा 2 का मतलब आधा होता है, आधा, 1 चौथाई, 3 चौथाई, ये आपको मैंने पहले बता दिया बिन में, ठीक है। तो 87 सही 1 बटा में 2 हमारा क्या हो जाएगा, इस बिन का आंसर हो जाएगा। यानी बिनों का गुणा हमने किया तो उनका आंसर क्या है, 87 सही 1 बटा में 2, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 सही 1 बटा 7 गुणा में 3 सही 1 बटा 11 गुणा में 5 सही 1 बटा 2 गुणा में 2 सही 1 बटा में 17, ठीक है। 4 मिश्र बिन दी हुई उनको गुणा करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्र बिन को साधारण बिन में बदलेंगे, ठीक है। 1 सही 1 बटा 7 गुणा में 3 सही 1 बटा 11 गुणा में 5 सही 1 बटा में 2 गुणा में 2 सही 1 बटा में 17, ठीक है। तो साधारण बिन बदलते हैं, तो 7 एकम 7 और एक अंश कितने हो गए 8, 8 बटा में 7 गुणा में 11 33 और एक अंश कितने हो गए 34, 34 बटा में 11 गुणा में 5 दूनी 10 और एक कितने हो गए 11 बटा में 2 गुणा में 17 दूनी 34 और एक अंश कितने हो गए 35 बटा में 17, ठीक है। साधारण बिन बदल लिया। अब देखिए मैंने जो आपको पहला तरीका बताया था ना कि अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। तो देखिए 8 को 34 से गुणा कर, 34 को 11 से, 11 को फिर 35 से, यानी 8 को 34 से गुणा करें, जो आएगा उसको 11 से गुणा करना है, फिर 11 से गुणा करने के बाद जो आएगा उसको 35 से, तो काफी लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि पहले हम देखते हैं कि किसी बिन का अंश या हर एक दूसरे से अगर कट रहे हैं सेम पार्ट, तो पहले काटने को सरल बना ताकि हमारा फटाफट से आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए पहली बिन से शुरू करते हैं। तो पहली बिन का हर है, अंश से कर लो या आप हर से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंश को देख लो भाई, नीचे अंश किससे कट रहा है क्या, इसका हर, या हर को देख लो कि ऊपर अंश इससे कट रहा है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ 7 को देखते हैं, हर इसका 7 है, 7 से ऊपर कटने वाले देखते, पहले से शुरू कर देते हैं अपनी ही बिन से, ठीक है। तो 8 तो कटेगा नहीं, 7 34 से नहीं कटेगा, 7 11 से भी नहीं कटेगा, 7 35 से कट जाएगा, ठीक है ना। यानी 35 का भाग चला जाएगा, ये 7 का भाग 35 में चला जाएगा, ठीक है। 7 पंजे 35, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। अब जरूरी नहीं भाई जिस बिन हो उसी बिन का अंश या हर एक दूसरे से कटे, नहीं, किसी भी बिन का हर किसी भी बिन के अंश से कट सकता है जब उनके बीच में गुणा का निशान लगा हो तब। जोड़ और बाकी में, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ऐसे नहीं काटना है, केवल गुणा में ही काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 7 35 से कट रहा है, यहाँ पर 7 पंजे 35, सेम पार्ट से कट गया, इसका हर इस बिन के अंश के सेम पार्ट से काट दिया 7 से, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरी वाली बिन का हर है 11, तो ऊपर देखते हैं 11 से कटने वाली, तो यहाँ 11 आपको दिख रहा है आराम से, 11 इस बिन के अंश से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 एकम 11,
ओके, चलिए तीसरी बिन का हर है 2, 2 से कटने वाली ऊपर बची है तो 5 में तो नहीं जाएगा, 1 तो आएगा, यहाँ तो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 2 का भाग इस 34 में भी जाता है और 8 में भी जाता है। अब आपके पास चॉइस है, आप 34 को भी काट सकते हैं 2 से और 8 को। अब काटना कैसे, भाजकता का नियम क्या होता है, सब हमने पहले की जो टॉपिक पढ़ा था नंबर एंड नंबर सिस्टम में, उसने हमने जान लिया था, ठीक है। तो जो जिसको भी भाजकता के नियम नहीं पता है, नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता है, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 को हम 8 से काट सकते, 34 से, तो आप 4 से 8 को से काटते हैं तो 8 से काट लो, 2 एकम 2, 2 से 8 कितनी बार, 2 चौके 8 से हम 8 से काटा। चलिए 3 जगह तो 1 1 आ गए हमारे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 17 है, 17 से ऊपर कटने वाली है क्या, तो 34 जो दिख रहा है वो 17 से कटता है, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, ठीक है। चलिए नीचे चारों ही बिन्नों के हर में 1 1 आ गया, तो ऊपर 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी, तो 1 का भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती में, ठीक है। तो अब हमारा सब कट गया है, सरल हो गई है बिन्ने। अब क्या करना है, अब जितने भी अंश बचे इनके अंशों को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। तो अंश है 4, 2, 1 और 5, तो 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, और 8 को 1 से गुणा किया तो 8 एकम 8, और 8 को 5 से गुणा किया तो 8 पंजे 40 बटा में हर को गुणा करते हैं, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 को 1, तो किसी भी 1 को 1 से गुणा करेंगे या किसी 1 को 1 से कितनी बार गुणा करने के लिए बोले तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 40 बटा में 1 का मतलब क्या हुआ 40, 40 बटा में 1 का मतलब क्या हुआ 40, क्योंकि हर पूर्णांक के नीचे 1 छुपा रहता है, ठीक है। तो हम बिन बनाने के उसके नीचे 1 लगा भी सकते हैं, तो 1 हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 40, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न है 2 बटा में 3 गुणा में 3 बटा 2 गुणा में 5 बटा 9 गुणा में 9 बटा 5 गुणा में 6 बटा 7 गुणा में 7 बटा में 6, ठीक है। सारी हमारी क्या है, भिन्न है, समभिन्न भी है इसमें और विषम भिन्न में। समभिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न कैसे कहते हैं, तो हमने पहले ही वीडियो में इसको जान लिया था, ठीक है। अभी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसी को हम जानेंगे। 2 बटा 3 गुणा में 3 बटा 2 गुणा में 5 बटा में 9 गुणा में 9 बटा में 5 गुणा में 6 बटा में 7 गुणा में 7 बटा में 6, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सी बिन का हर किसी बिन के अंश से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो पहली बिन पे चलते हैं, तो पहली बिन का हर 3 है, क्या ऊपर 3 से कटने वाली, तो 3 यहाँ दिख रहा है आपको, 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। दूसरी वाली बिन का हर 2 है, 2 एकम 2 और 2 से 2 एकम 2। तीसरी वाली बिन का हर 9 है, 9 से 9 कट रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9। चौथी बिन है 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, सीधा दिख रहा होगा। 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 6 से 6 एकम 6, 6 एकम 6, यानी सभी बिन्ने आमने सामने एक दूसरे के अंश से कट गई है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर अंश में भी एक बचे और हर में भी एक बचे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कुछ भी नहीं बचे तो वहां पर 0 आपको आंसर नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि जब अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, हर को हर से गुणा करेंगे तो 1, तो 1 बटा 1 का मतलब क्या होता है, यानी कभी भी कोई बिन पूरी बार कट जाती है, किसी भी पहाड़े से पूरी बार कट जाती है तो उसका आंसर 0 नहीं होता, 1 होता है, ठीक है, 1 होगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर बहुत ही सिंपल निकल कर आया है, क्या आ जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 3 बटा में 8 गुणा में 4 बटा में 5 गुणा में 5 बटा में 6 गुणा में 4 बटा में 9 बराबर क्या होगा। तो 3 बटा में 8 गुणा में 4 बटा में 5 गुणा में 5 बटा में 6 गुणा में 4 बटा में 9, ठीक है। सारी भिन्न हमारी कौन सी भिन्न है, साधारण भिन्न है कह सकते हैं, मिश्र भिन्न नहीं है, साधारण है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे 3 बटा 8 हमारी समभिन्न है, 4 बटा 5 समभिन्न है, 5 बटा 6 समभिन्न है और 4 बटा 9 भी क्या है, हमारी समभिन्न है। समभिन्न का मतलब उचित भिन्न, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है, अंश छोटा हर बड़ा होता है, इस भिन्न को हम उचित भिन्न या समभिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कट रही है कि आमने सामने इसके अंश और हर। तो पहली बिन का हर है 8 और इधर देखिए 8 से कट रहा है क्या, ऊपर कोई 8 तो अंश 4 है, 4 और 8 आमने सामने कटेंगे, 4 के पहाड़े सेम, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 से 4 दूनी 8, ठीक है। चलिए अगले में देखते हैं क्या 5 ऊपर 5 से कट रहा है कोई, तो 5 5 दिख रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5,
तीसरी वाली बिन का हर है 6, 6 से कटने वाला ऊपर एक है तो यहाँ बच ऊपर हमारे 3 बच रहा था तो 3 कट जाएगा 6 से 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 और 6 कट जाएंगे, 3 से एक बार, 3 से 2 बार, 3 दूनी 6। चलिए अब इस बिन का हर है हमारे पास 9 और यहाँ 9 से ऊपर कटने वाला तो नहीं है, लेकिन 2 से अभी 2 बच रहे हैं ना, तो दोबारा भी तो काट सकते, जरूरी नहीं एक बार ही काटे। तो 2 से ही 4 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इसका हर इस बिन के अंश से कट रहा है। अब यहाँ 2 है इस बिन के अंश में और इस बिन के हर में 2 है, तो 2 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। चाहे तो आप साथ के साथ भी काट सकते हैं या पहले एक एक बार काट लो फिर दोबारा काट लो। ठीक है, तो अब देखते हैं अंश में तो बच गया एक एक एक, यानी एक एकम एक, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक कितनी बार गुणा करो एक ही आएगा, और यहाँ नीचे एक 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 और 9, तो 9 को एक से गुणा करते एक, फिर 9 को एक से गुणा 9 एक, फिर 9 एकम 9। ठीक है, 9 को एक से गुणा करते 9 एकम 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/9, क्या आ जाएगा 1/9। तो इस बिन का इन बिन्नों का जो गुणा करेंगे तो उनका आंसर क्या होगा 1/9। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 1/9। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 3/7 गुणा में 12/25 गुणा में 16/27 गुणा में 35/48 बराबर क्या आने वाला है। ठीक है, तो 3/7 गुणा में 12/25 गुणा में 16/27 गुणा में 35/48, सारी भिन्नें कौन सी हमारी समभिन्न यानी उचित भिन्न है। सारी भिन्नें क्या है, समभिन्न यानी उचित भिन्न है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इनको काटते हैं, इनके अंश और को देखते हैं, किसी बिन के अंश और आमने सामने किसी पहाड़ से सेम पहाड़ से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो पहली बिन का हर है 7, तो 7 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 12 में नहीं जाएगा, 7 से 16 भी नहीं कट रही है, 7 और 35 कट रहे हैं। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, सेम पहाड़ से कट गई, ये 7 से एक बार और 35 7 से 5 बार। ठीक है, चलिए दूसरी बिन का हर है हमारे 25। ठीक है, तो 25 से ऊपर कट रहा है, तो यहाँ हमारे 5 आया था, तो 5 और 25 5 के पहाड़ से कट जाएंगे, यानी इस बिन का हर इस बिन के अंश से कट रहा है 5 से। 5 एकम 5, 5 25 कट रहा है, मतलब पूरी बार नहीं, लेकिन सेम पहाड़ से काटना है, सीधी बात है। ठीक है, चलिए तो यहाँ आ गया 5। चलिए अब फिर 5 से देखते हैं, तो 5 से अब नहीं कट रहा है, यानी 5 तो नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए अगली वाली बिन का हर है हमारे पास 27। ठीक है, तो 27 और ऊपर 27 से कटने वाला, यानी 27 और कोई और अंश दोनों ही एक पार्ट से कटने वाले देखते हैं, तो 16 तो नहीं कटेंगे सेम पार्ट से, 27 और 12 3 के पार्ट से कट सकते हैं, तो 3 से काट लो, या 3 से यहाँ पर ये कट रहा है सीधा तो इससे काट लो। ठीक है, तो 3 से 3 एकम 3 और 3 से 3 नाम 27। ठीक है, 9 बार गया। अब देखिए 9 और ये 12, ये भी फिर 3 के पार्ट से कट सकते हैं, यानी इस बिन का अंश इस बिन के हर दोनों ही सेम पार्ट से कट रहे हैं। 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 चौक 12। ठीक है, चलिए फिर 3 बच गया, अब 3 से तो ऊपर नहीं कट रहा है। ठीक है, 3 बच गया शेष यहाँ पर हर में। ठीक है, चलिए अगली बिन है हमारी 48, अगली वाली बिन का हर क्या है हमारे 48। ठीक है, तो 48 से ऊपर देखते हैं कट रहेगी, तो यहाँ 4 से ही कट सकता है ये, और 16 से भी डायरेक्ट काट लो, 16 से कट रहा है, तो 16 से इस बिन का अंश कटेगा एक बार, 16 एकम 16 और इसका कटेगा 16 × 3 = 48। ठीक है, 16 एकम 16 16 × 3 = 48। ठीक है, चलिए अब यहाँ 3 3 ऊपर कोई नहीं कट रहा, 4 5 यानी कोई किसी से एक दूसरे से इनका आंसर नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे, अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर देना है। तो 4 को 1 से गुणा, 4 एकम 4, 4 को 1 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो अंश में तो आ गया 4, हर में 5 एकम 5, 5 को 3 से 5 3 15, 15 3 45, तो हर में आ गए हमारे 45, तो 4/45 क्या आ गया हमारा आंसर 4/45। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 4/45। नेक्स्ट प्रश्न है 8 गुणा में 3 सही 1/2 गुणा में 5/21 गुणा में 5/21 गुणा में 1/8, यानी 8 हमारे पूर्णांक है, 3 से 1/2 मिश्र भिन्न है, 5/21 5/21 1/8 हमारी समभिन्न है, यानी समभिन्न भी है, मिश्र भिन्न में और पूर्णांक भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नियम वही रहेगा। ठीक है, सबके बीच में गुणा का निशान लग रहा है, तो 8 हमारे जो पूर्णांक है इसको भी हम भिन्न बना लेंगे, तो कैसे भिन्न बनाएंगे, बटा में 1 लगाकर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद है 3 सही 1/2, इसको साधारण बना ले, तो 2 3 अच्छा रे कितने हो जाएंगे 7, तो यहाँ हो जाएगा ये 7/2 गुणा में 5/21 गुणा में 5/21
और गुणा में 1/8। ठीक है, अब देखते हैं कि अंश और हर सेम पार्ट से कट रहे हैं क्या। तो पहली वाली भिन्न का हर एक, तो 1 से तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरी वाली भिन्न का हर एक 2, तो 2 से ऊपर देखिए 7 अभाज्य 5 अभाज्य, यानी ये तो स्वयं से ही कटेगा, अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाता है। 2 से ये 8, यानी इस भिन्न का हर इस भिन्न के अंश 2 से, दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, चलिए 21, और यहाँ पर तीसरी भिन्न का हर है 21, तो 21 से ऊपर कटने वाली एक है, तो 7 और 21 दोनों सेम पार्ट से कट सकते हैं, यानी इस भिन्न का अंश इस भिन्न के हर से कटेगा। ठीक है, 7 से कट रहे हैं दोनों सेम पार्ट से, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, चलिए फिर 3 से फिर देख लेते हैं। 3 से तो अब नहीं कटने वाली, 21 से, तो 21 से भी अब नहीं कटने वाली, ऊपर 8 है, तो 8 से ऊपर यहाँ 4 बचा था, 4 8 हमारे 4 के पार्ट से कट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, चलिए अब 3 2 5 5 ये सब कौन सी संख्या है, अभाज्य, तो ये स्वयं के पार्ट से ही कटती है, यानी स्वयं से ही, स्वयं का ही भाग इनमें जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से, तो जितने भी अंश है उन सबको गुणा करेंगे। तो 1 1 5 5 1, ये नहीं, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 एकम 1, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 हो जाएंगे, 5 को 5 से गुणा किया 5 25, 25 को 1 से गुणा किया तो 25, तो अंशों का गुणा तो क्या आ गया हमारे 25 आ गया। अब हर में बचे हरों को भी गुणा करेंगे, तो 1 को 1 से गुणा, तो 1 1 को 3 से गुणा करें तो कितने हो गए हमारे 3। ठीक है, 3 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 3 कितने हो जाएंगे 63। ठीक है, 63 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 63 दूनी 126, कितने हो जाएंगे 126, यानी 2 तिया 6, 2 की 12। ठीक है, जितने भी हर थे 1 1 3 21 2, ये हमारे हर थे, तो सभी हरों को गुणा कर लेंगे। ठीक है, जब ये आमने सामने किसी भिन्न का अंश किसी भिन्न के हर से नहीं कटता है सेम पार्ट से, तो लास्ट में क्या होता है, जितने भी अंश बचते हैं ऊपर उन सभी अंशों को गुणा करते हैं, हरों को हर से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 25 बटा में 126 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये सम भिन्न है तो इसकी विषम भिन्न भी नहीं बनती, क्योंकि विषम भिन्न की ही हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 25 बटा में 126। नेक्स्ट प्रश्न है 45 गुणा में 35 बटा में 12 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो भिन्न में दी हुई है, सबके पीछे गुणा का निशान है, तो पहले तो हमें क्या लिख लेना है, भिन्नों को लिख देना है। 12 बटा में 14 गुणा में 36 बटा में 42 गुणा में 21 बटा में 45 गुणा में 35 बटा में 12। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं काटना, कि इनके अंश और हर सेम पार्ट से कट रहे हैं, उनको काट कर और सरल बना लेंगे। ठीक है, तो पहली भिन्न है 12 बटा में 14, तो ये इसका अंश और इसका हर हमारे कट रहा है सेम पार्ट से, कौन से 2 से कट रहे हैं। ठीक है, तो 2 से 2 की 12, 2 7 14। ठीक है, 6 बटा 7 आ गया। ठीक है, तो इसका हर है हमारे 7, तो 7 से कटने वाला ऊपर देखेंगे, अंश को देखना है। जब हर को देख रहे हैं तो अंश को काटना है, अंश को देख रहे हैं तो हर को काटना है। ऐसा नहीं कि अंश को अंश से काट लो और हर को अंश को अंश से काट लो और हर को हर से काट लो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो 7 से कटने वाला यहाँ 21 भी है, 35 भी है, 7 21, 7 5 35, तो 21 को काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 बार। ठीक है, यहाँ एक आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 का हर 42 है, तो ऊपर 42 से यहाँ पर 6 से भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है, और 3 से भी ये कट जाएगा। ठीक है, सेम पार्ट से, तो 6 से काट लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 7 42, सेम पार्ट से कट गए 7 से। चलिए 6 के पार्ट से कटे, 6 एकम 6, 6 7 42, 7 बार कटा। ठीक है, चलिए इसका हर 7 है, तो 7 ऊपर से कट रहा है क्या, तो 35 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 बार। ठीक है, अगली वाली भिन्न है 45, इसका भिन्न का हर है 45, तो 45 से ऊपर कटने वाली क्या, तो यहाँ 3 से भी कट सकता है 45, 5 से भी कट सकता है, और यहाँ 36 से 3 के पार्ट से भी ये कट सकते हैं। ठीक है, सेम पार्ट से, तो यहाँ 5 से काट सकते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 नाम 45। ठीक है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। ठीक है, यहाँ 36 है, 9 से काट लो 36 को। ठीक है, या 3 और 9 को काट लो 3 के पार्ट से। ठीक है, तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 के पार्ट से कट रहे हैं हमारे 36, 3 से 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार बारते 36 होते हैं। फिर यहाँ 12 है, इसके हर में 12 है, तो 12 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी आमने सामने एक दूसरे के आंसर को हमने काटा, सेम पार्ट से सभी कट गए, और अंश में एक आ गया, हर में भी एक आ गया, तो 1 को 1 से गुणा करे तो 1, और 1 को 1 से गुणा किए तो 1, अंशों को अंश से गुणा किया तो 1 आ गया, हर को और से गुणा किया तब भी 1 आ गया, तो 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
आप कैसे भी काट सकते हो, ऊपर से, इधर से, पीछे से, आगे से, किधर से भी काट सकते हो। आप जरूर नहीं पहली बिन को लेकर चलो, आप आखिरी वाली बिन को ले लो, बीच में से कहीं भी ले लो, यानी जैसे ही आपकी नजर पड़े ना वैसे ही आपको काट लेना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि अंश को हर से काटना है, हर को अंश से काटना है, वो भी सेम पार्ट ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी, हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज हमने भिन्नों के गुणा करना सीखा है, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये जो भिन्न के जो गुणा किए हैं वो डायरेक्ट भिन्नों के गुणा नहीं आए, कोई प्रश्न आए तो वहां पर जब इस तरीके से भिन्न के रूप में हमारे पास प्रश्न आ जाए तो भिन्न को हम वहां पर कैसे सरल करेंगे, इसलिए मैंने आपको अलग से इसको बता दिया है। उसके भाषा के प्रश्न कैसे आते हैं उनको भी हम सीखेंगे। अभी हमने गुणा किया है, भाग भी करेंगे, और भाग के बाद में जब जोड़, बाकी, गुणा, भाग सारे एक साथ दिए हों, ब्रैकेट्स लगे हों, तो उनको कैसे हल करते हैं ये भी हम जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।